आज ये कहाँ आ गया हूँ मैं, जहाँ से मुझे उम्मीद की कोई किरण ही नज़र नहीं आती। मैं थक गया, हार गया। इन 1.5-2 सालों में जैसे सब कुछ बदल गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरा क्लास 10th का रिजल्ट आया था। बड़े पापा, मेरा रिजल्ट आ गया। कैसा रहा? मैंने पूरे शहर में टॉप किया है। बेटा सच्ची में हमेशा काम आती है। मैंने पूरे शहर में टॉप किया था। सब कितने खुश थे। मम्मी, पापा, दादा, दादी, उन्हें तो मुझ पर गर्व था। और फिर पापा ने एक और गुड न्यूज़ दी। मेरा प्रमोशन हो गया है मुंबई के मेन ब्रांच में। मैं तो खुशी से पागल हो गया था। हम इस छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जो जाने वाले थे। मुंबई, मेरे सपनों का शहर। बस दादी को छोड़ने का थोड़ा दुख जरूर था। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। अब हम मुंबई आ गए थे। पास ही में कितना बढ़िया फुटबॉल ग्राउंड था। फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट। मैं तो रोज सुबह प्रैक्टिस करने जाने लगा। और फिर जूनियर कॉलेज में मेरा पहला दिन। नया माहौल, अजनबी चेहरे थे, पर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब कितने अलग हैं, कितने मॉडर्न, बहुत स्टाइलिश। काश मैं भी इनके जैसा बन पाऊँ। This is a new classmate. Hello, I'm Rishi. Are you a newcomer? Yeah. Where are you from? I'm from Gondia. A small town boy. Guys, I'm new here और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। सब दोस्त बनोगे मेरे? ठीक है, पर हमारे भी कुछ रूल्स हैं। तुम्हें वो सब करना होगा जो हम करते हैं। And remember, no secrets. By the way, what's your dad? My dad is a chief manager in Mumbai main branch. What's your hobbies? I like playing football and music. Can you dance? A little bit. Guys, no more ragging yaar. Friends? Friends. धीरे धीरे मैं इस नए माहौल में रम सा गया था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा था। न्यू फ्रेंड्स, न्यू लाइफस्टाइल, और तो और मम्मी की भी नई नई फ्रेंड्स बन गई थी। इस नए शहर ने मेरी घरेलू माँ को एक मॉडर्न मॉम बना दिया था। अब तो उनका सारा टाइम जिम, क्लब, शॉपिंग या किटी पार्टीज में बीतने लगा था। हाँ, पर पापा काफ़ी बिजी हो गए थे। पापा से तो अब कभी कभार ही मिल पाता था, पर कोई बात नहीं। पापा ने वो सारी कमी मुझे लेटेस्ट गैजेट्स दिलवाकर पूरी कर दी थी। लेटेस्ट मोबाइल्स, लैपटॉप्स और मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक। सच कहूँ तो अब मुझे मम्मी पापा की भी कमी महसूस नहीं होती थी। फ्रेंड्स, पार्टीज, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और ढेर सारी पॉकेट मनी, सब कुछ तो था मेरे पास। अब मैं इस माहौल का आदी हो गया था। दोस्तों के साथ लिया गया वो पहला कश आज मेरी ज़रूरत बन गया था। शुरू में जस्ट फॉर ट्रायल लिया गया बियर का वो पहला ग्लास कब मेरी आदत बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए थे। दिन भर इंटरनेट पे चैटिंग और देर रात तक ड्रग्स, रेव पार्टीज, पब्स, मानो मेरे फेवरेट्स हैंगआउट बन गए थे। पर हाँ, कुछ ऐसा भी था जो मुझे नापसंद था। टीचर्स के बोरिंग लेक्चर्स और मेरी पढ़ाकू नेबर। टू मच इंटरफेयरिंग। ऋषि ये करो, ऋषि वो मत करो, इससे दोस्ती मत करो। ओ गॉड, कोई इतना बोरिंग कैसे हो सकता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मैं इस नशे का आदी होता गया। मुझे कभी कभी ये एहसास होता था कि शायद ये ठीक नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में मेरा 11th का रिजल्ट ख़राब हो गया।
हताश होकर मैं और ज़्यादा नशा करने लगा। कभी कभी जब डर लगता था तो मम्मी पापा को बहुत मिस करता था, पर अब उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो अब पहले से ज़्यादा सोशलाइज हो गए थे। मुझे दादी की बहुत याद आती थी। पहले मैं उनसे सारी बातें शेयर करता था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे उस बोरिंग दोस्त की भी कंपनी अच्छी लगती थी, जो असाइनमेंट पूरे करने में मेरी मदद करती थी। आजकल फुटबॉल प्रैक्टिस में भी जाना बंद हो गया था, क्योंकि मैं ठीक से खेल नहीं पाता था। मेरा स्टैमिना जैसे ख़त्म हो गया था। मैं बहुत जल्दी थकने लगा था। फिर वो दिन जब हम फ्रेंड्स एक पार्टी में गए, हमने बहुत एंजॉय किया। डांस, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, वो सारी चीज़ें थी जिसके हम एडिक्टेड थे। बहुत मज़ा आ रहा था। तभी सायरन की आवाज़ें आने लगी। शायद पब में पुलिस की रेड पड़ी थी। मुझे डर के मारे चक्कर आ गया और मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। पता नहीं कब तक मैं वहाँ पड़ा रहा। फिर शायद किसी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने पापा से कहा कि नशा अब जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगा है। मेरा लिवर खराब हो गया था। पापा जैसे टूट से गए थे। परिवार को समय ना दे पाने का पश्चाताप उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। और आज मैं इस हालत में असहाय पड़ा हूं। मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मैं खुद, मेरे मम्मी पापा या ये शहर? पता नहीं इस डरावनी रात की कभी सुबह होगी भी कि नहीं। हम सब तुम्हें लेने आए हैं। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। सच होने ही वाले हैं, मुझे बुरा भी